हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ अपडेट है जो कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आया है, क्योंकि आज संडे हो गया। संडे ऑलमोस्ट निकल गया है, क्योंकि आज तो शाम हो गई तो संडे निकल ही गया है। कल मंडे है, तो क्या कल मंडे को एवरेज करना चाहिए? कुछ लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट भी है यहाँ पे, कुछ पॉजिटिव भी है यहाँ पे। हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ यहाँ पे। और खास करके जिन जिन लोगों ने इस कोलैब प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। डेट आपको पता है 11 जनवरी हो चुका है और कल 12 है, तो कल मार्केट चलेगा, क्योंकि पिछले मंडे को 5 था, 5 जनवरी था, और 5 के बाद 11 12 को मार्केट चलेगा, क्योंकि आज 11 12 को मार्केट चलेगा। तो क्या कल कोलैब प्लेटफॉर्म्स में सेल करना चाहिए कंपनी में? कुछ क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास, इससे कमेंट आए मेरे पास कि मेरे पास इस कंपनी के कुछ क्वांटिटी पड़ी है, तो क्या मुझे सेल करनी चाहिए? अगर लॉस हो रहा है तो क्या मुझे एवरेज करना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे को डेटा मिल रहा है, उसमें लोग जम के सेलिंग कर रहे हैं, जम के सेलिंग कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये भी है कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि लोग जम के सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग में, कंपनी में जो सेलिंग हो रही है, सामने वाला कोई दोस्तों इसमें बायर एक्टिव नहीं है यहाँ पे। बात याद रखना आप, यहाँ पे कंपनी में कोई बायर एक्टिव नहीं है, जीरो बायर है यहाँ पे, जबकि सेलर है यहाँ पे 100%। इसका मतलब यही हो रहा है क्लियरली कि सामने कोई खरीदने वाला कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है, मैं तो एग्जिट करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, ऑलरेडी कंपनी में सेलिंग ऑर्डर बंद है यहाँ पे, लेकिन जब वीकली बेस पे, ओनली मंडे बेस पे काम काज हो रहा है ना, उसमें भी लोग यही बात बोल रहे हैं कि मैं तो सेल करूंगा, एग्जिट करूंगा, एग्जिट करूंगा। देखो, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सच ही है कि बेचारे क्या करे निवेशक भी यहाँ पे। बेचारे निवेशक करे भी तो करे क्या, क्योंकि कंपनी में तो लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो फिर निवेशक क्या करेंगे? यही बात बोल रहे हैं, मैं हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि लॉस हो रहा है मेरा, और मेरी बाइंग प्राइस ये है। ठीक है, कुछ तो प्रॉफिट भी हो रहा है इस कंपनी में, लेकिन जैसे जैसे कंपनी में ओनली मंडे मंडे बेस पे ट्रेडिंग चल रही है, तो उसी दिन भी लॉस हो रहा है और लॉस सके लग रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि क्या मुझे अब एग्जिट करना चाहिए यहाँ पे? तो देखो, एग्जिट करने का प्लान आपका सही है, लेकिन सेलिंग हो ही नहीं रही है आपकी, मतलब कोई बायर खरीदने वाला है ही नहीं यहाँ पे। ये बात मैंने डबल बोल दिया आपको, याद रखना आप यहाँ पे। अब जो बीते 5 जनवरी को जो वॉल्यूम हुआ है, उसको देख के आपको क्या लगता है? जो 5 जनवरी को वॉल्यूम हुआ है, उसको देख के क्या लगता है? अब 5 जनवरी को वॉल्यूम कितना हुआ था? सिर्फ 1K का। दोस्तों याद रखना, सिर्फ 1K का। तो 1K में तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पहले तो, उससे पहले 29 या 30 दिसंबर को जो भी मंडे था, उस दिन कंपनी में वॉल्यूम हुआ था 25K का। तो 25K का वॉल्यूम हुआ तो क्या लगा था हमको कि यार बहुत ही बड़ा वॉल्यूम हुआ है और अब शुरुआत हो गई है। लेकिन उसके अपोजिट फिर क्या हुआ? फिर आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे, फिर क्या हुआ? फिर जब भी मंडे आया, 1K का वॉल्यूम हो गया। अब देखो, आज 11 जनवरी हो चुका है। अब टाइम फ्रेम हो चुका है, बच्चे आपके पास सिर्फ 1 महीना, और महीने में दिन भी काउंट किए हुए हैं, गिने दिन आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये महीना ऐसा खत्म होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। क्योंकि तो 500% का टेरिफ का भी डर सता रहा लोगों को कि मार्केट में क्या होगा, इंडियन मार्केट का क्या होगा, क्योंकि टेरिफ अगर 500% लागू हो गया है, तो फिर क्या असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। और आज संडे है, कल मंडे है। मंडे को कंपनी में ट्रेडिंग होगी, सबको पता है, लेकिन वो ट्रेडिंग किस लिए, किस हिसाब से होगी? सिर्फ वीकली बेस पे होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में सता रहा है बार बार कि क्या रेगुलर शुरू हो जाएगी? नहीं दोस्तों, रेगुलर शुरू नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मंडे बेस पे होगी। तो जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, वो तो एक ही बात बोल रहे हैं कि क्या मंडे को ट्रेडिंग होगी तो क्या तेजी आ पाएगी? अगर तेजी आएगी भी सही, तो कब तक तेजी आएगी? कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे भी कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ी तेजी आएगी, ऐसे कमेंट आ गए मेरे पास ऑलरेडी। तो देखो दोस्तों,
कुछ बड़ा होगा ये सबको पता है, लेकिन कब बड़ा होगा यही तो डाउट हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। और मार्केट में तो डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू नहीं हो रही है। अब 10 फरवरी आपको डेट याद रखना है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हो सके तो कामकाज 28 जनवरी को हो सकता है, कुछ के 2 फरवरी का है, कुछ 25 जनवरी को बोल रहे हैं, कुछ 18 जनवरी को बोल रहे हैं। तो देखो ये सब अपने-अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी अपना ओपिनियन दो एक बार कि क्या आपको कब लग रहा है इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन जो 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क होता है 90 दिन का, वो तो पूरा होगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को जब भी लास्ट ट्रेडिंग कंपनी की क्लोजिंग हुई थी ना, वो तो सबको पता है कि 10 फरवरी को मार्केट में हो सके तो डेली बेस पे हो सकता है, लेकिन डेली बेस जब चलेगी ना, मैं आपको जब भी कंपनी एएसएम से बाहर निकलेगी, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उसकी चिंता बिल्कुल भी आप दोस्तों मत करना। बाकी जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, खैर अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, वेट तो करना ही पड़ेगा। मार्केट कैप भी लगातार कंपनियाँ घट रहा है, ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार अगर मार्केट कैप में यही स्थिति बनेगी ना, तो इसका मतलब फिर तो कंपनी धीरे-धीरे 187 से सीधा अगर 150 जाएगी कंपनी की प्राइस, तो मार्केट कैप 3000 के का हो जाएगा और 2.5 के का 2500 के का हो जाएगा। बिल्कुल राइट है, 25 के का बिल्कुल राइट है ये, 2.5 के का बिल्कुल राइट है ये। क्योंकि मार्केट कैप घटेगा, कंपनी का अगर सर्किट चेंज यही चलेगा लगातार, तो मार्केट कैप घटेगा। अगर मार्केट कैप घटेगा, तो फिर आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी वैल्यूएशन कम होगी यहाँ पे। बाकी कुछ अपडेट है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं आपके सामने, जो कि एक कंपनी ने अपडेट किया था अभी रिसेंटली 7 जनवरी को। ग्रैंड ओप 813 ESOPS अंडर ESOP स्कीम 2024 ऑन 7 जनवरी 2026 ये अपडेट दिया था। ब कंपनी बोल रही है कि हम इतने कुछ प्लान किया है कि हम इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत हम आपको ये देंगे। तो इसका मतलब देखो सबके लिए बात क्लियर नहीं है यहाँ पे दोस्तों, याद रखना। सबके लिए क्लियर नहीं है। बाकी हो सके तो देखते हैं कल क्या होता है मंडे को, क्योंकि मंडे को लोगों की उम्मीदें है कि हो सके तो कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पिछले मंडे को जो वॉल्यूम हुआ था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 के का था। तो एक तरह से लोग यहाँ भी चिंतित हुए कि यार 1 के का यार, पहले 25 के का, फिर 3 के का, 1 के का, बार-बार गिरावट आ रही है यहाँ पे। देखो सबको पता है गिरावट आ रही है यहाँ पे, लेकिन छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे। बाकी अगर आप एवरेज करने की सोच रहे हो, देखो आप सेलिंग कर रहे हो, लेकिन बायर कोई मिल नहीं रहा है आपको यहाँ पे, बायर है भी नहीं तो कहाँ से? क्योंकि अगर दिखाऊँ डेटा आपको मैं यहाँ पे, डेटा देखो एक बार आप यहाँ पे। डेटा एक बार देखो आप, डाउट क्लियर होगा आपके यहाँ पे कि बात तो कहीं न कहीं सच है। 100% बायर है यहाँ पे। जबकि एक बात बोलूँ मैं दोस्तों आपको यहाँ पे, यहाँ डेटा उल्टा है यहाँ पे। आज लोग सेल कर रहे हैं इसको, 0% बायर है, खरीदने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। सब सेलिंग कर रहे हैं। डेटा गलत है यहाँ पे। आप चाहो तो मंडे का देख लो, मंडे को आप जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट है ना, उसमें आप एक बार इसकी हिस्ट्री देखना, सब लोग इसमें सेलिंग करेंगे। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।